जरा थोड़ी सी क्रिकेट पर, क्रिकेट टीम पर नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश से ग्रीन शर्ट्स पर जो लगे दाग हैं वो मजीद नुमायां हो गए हैं और दौरा न्यूजीलैंड पर पाकिस्तानी टीम बेबसी की तस्वीर बनी रही। हम सब ने देखा दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के मजमूई तौर पर 8 मैचेस में से सिर्फ 1 में फतह समेटी और 5 T20 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 4-1 से शिकस्त हुई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को व्हाइट वॉश की खिफत से दो चार होना पड़ा और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में हमारी जो कौमी टीम है माशाल्लाह फेल दिखाई दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त खाने वाली पाकिस्तानी टीम आज रात वतन लौटेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑकलैंड से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेंगे और तीसरे वनडे में अनफिट होने वाले ओपनर इमामुल हक को भी सफर करने की इजाजत अब मिल गई है। इस पर हमने करनी है जी बात। बिल्कुल, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं शुक्र, ठीक ठाक। आप से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अवैस, पावर प्ले में हम मॉडर्न क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, क्या कुछ बता सकेंगे? वैसे बात तो हम करेंगे मजीद हमारी क्रिकेट टीम की क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि पावर प्ले को हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। देखिए, ये तो ऑब्वियसली सबसे बेहतर सवाल जो आपको पता है, इसको जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम के साथ कोचेज हैं, वो बेहतर समझा सकते हैं मुझसे बेहतर, क्योंकि जब हम अगर कोई बात करते हैं तो यही बात होती है कि जी अपना बार एनालिस्ट जो हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं जो टीम को हर्ट भी करती हैं, ऑब्वियसली हर्ट करती होंगी, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस हो तो फिर तनकीद करना बनता है। कंस्ट्रक्टिव जो तनकीद होती है वो तो करना बनता है। मसला फिर वही चीज आती है जिस वक्त आप इजी एंड सिंपल, जो सारे क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, जिस वक्त आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट, जो आपकी असली क्रिकेट है, जो 4-डे क्रिकेट की बात करें, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करें, जो आप डोमेस्टिक में खेलते, जब आप उसको इज्जत नहीं देते, जब आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते, तो फिर ये जो मामला हैं जाके इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आपको नजर आते हैं। सबसे बड़ा जो मसला आपका पावर प्ले की जो आपने बात की, आपका डॉट बॉल डिलीवरीज का है। आपको याद हो जितने भी अभी तक आपने बड़े मैचेस जो खेले हैं पाकिस्तान ने, जिसमें अगर मैं चले रिसेंट अगर मैचेस की बात करूं, बैटिंग पे आने से पहले मैं बॉलिंग पे आना चाहूंगा, आपकी टीम ने लगभग अगर 5-6 मैचेस की बात करूं तो लगभग 4 से 5 मैचेस के अंदर आपके बॉलर्स ने 300 प्लस से ऊपर कंसीड किया, 350 330 के करीब कंसीड किया। दैट मींस कि आपकी जो बॉलिंग है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको लूप होल नजर आता है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो चाहे स्टार्ट ऑफ द ओवर के अंदर मैं कहता हूं कि तगड़े रिदम के साथ आपको नजर आते हैं, लेकिन जब मिडिल ओवर्स आते हैं जहां पर थोड़ी सी शाइन अवे होती है, जब आपने डेथ ओवर्स की बात करनी है, तो आपके बॉलर्स का रिदम बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके लड़कों में फिटनेस का इशू आपको नजर आता है और वो क्लियर कट है। आपको वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आया, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में आप बात कर लें, आपको बिल्कुल वो नजर आ रहा था, आपको लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट के अंदर भी वो नजर आता हुआ है, क्योंकि आपने, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रायोरिटी नहीं रखा हुआ जो आपका प्राइम टूर्नामेंट्स है, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो जाए, वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान का होता है, आपने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ, जहां पर आप कहीं ना कहीं अपने रिदम पे भी काम करते हो, अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करते हो, आप उसको नहीं रखते हो इतना अपना उसको सोच में। पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से चल रही है इस वक्त, कहीं ना कहीं लिटरली हमें खुद भी डर लगता है कि यार अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए कि आप क्वालिफाइज की तरफ आप चले जाओ, क्योंकि आपकी कोई भी चीज काम नहीं करी, चाहे आप कॉम्बिनेशंस की बात कर लें, चाहे आप अपनी बैटिंग बॉलिंग यूनिट की बात करें। T20 पे बहुत से लोग तनकीद करते थे, जो भी टीम आपने सेलेक्ट की, मुझे पता है तनकीद बनती है क्योंकि हमें डेस्परेटली जीत चाहिए। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये वो नए लड़के हैं जिनको मैं फिर कहता हूं कि एटलीस्ट 11-12 मैचेस चाहिए। देखिए, आप इनका थोड़ा सा पीछे अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे जो इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, हद मारो 5-6 मैचेस खेले में 8 मैचेस खेले होंगे। इंटरनेशनल लेवल एक अलग एक्सपोजर है। फिर मसला ये है कि जहां पर आपने कैंप लगाया था पूरे लड़कों के लिए, जो स्ट्राइक फोर्स कैंप था, वो डेड विकेट के ऊपर था मुल्तान के अंदर, वो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। आपने लड़कों को जाके उतारा न्यूजीलैंड कंडीशंस में, जहां पर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान स्विंग एंड बाउंस के खिलाफ ज्यादा परफॉर्म नहीं करता, आपके बैट्समैन आपको नजर आ रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, तो साहब ये तो सही कह रहे हैं, नए लड़कों को टाइम देना पड़ेगा और कुछ मैचेस हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। पहले वाले लोगों का क्या करना है, अपने पहले वाले प्लेयर्स का हमने क्या करना है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वैसे कप्तान ये कह रहे हैं कि बाबर जो है वो फॉर्म में आ गए और नसीम की बैटिंग जो है वो अच्छी अलामत है। आपको लगता है हुआ है ऐसा कुछ? हमें तो नहीं दिखाई दिया। देखिए बाबर आजम पे फिर मैं कहूंगा, मुझे पता है कि तनकीद तो करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं उनका, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बोलते हैं, परफॉर्मेंस है, बड़े प्लेयर हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शायद उस बड़ेपन को निकाल के दिमाग से, अकेले बैठ के जो एक बंदा होता है उसको निकाल के दिमाग से, तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि मैंने ऐसा टीम मैन भी खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए वो खेलते हैं, लेकिन ऐसा टीम मैन किस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप बाबर आजम की जो 50 उन्होंने उसने स्कोर की है, बहुत अरसे के बाद आपको नजर आई है, लेकिन ये 50 नहीं चाहिए, आपसे 100 चाहिए। देखें, आप जब किंग के नाम से जाने जाते हो, दैट मींस कि आपसे
पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की क्रिकेट का सर्कल है, जो बैटिंग ऑर्डर है, आपके इर्द गिर्द घूमता है। आपका ठीक है बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील हुआ क्योंकि इमामुल हक पहले इंजर्ड हो गया, आपको पता है बाबर एक सेंस में ओपनर ही चले गए खेलने के लिए, लेकिन अच्छे नजर आ रहे थे अब्दुल्ला शफीक के साथ। आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। जहां पर बाबर आजम की वो जो पार्टनरशिप वाली विकेट गिरी है अब्दुल्ला शफीक वगैरह की, तो एकदम पाकिस्तान की टीम जो सी है वो कोलैप्स हुई है। दैट मीन्स कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है इतना सस्टेनेबल नहीं था कि वो ऐसे बड़े स्कोर को चेज कर सके। आज मुझे पता है बहुत से लोग उस चीज को कंपेयर करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। भाई वो मैं पहले भी एक बात करता था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि आपके बॉलर्स ने, क्योंकि वो टेलर मेड कंडीशंस थी, सीना कंडीशंस, आपके बॉलर्स ने वहां पर परफॉर्म करके दिया। आपने 140 150 पे भी आउट किया, वो चेजेबल टोटल पाकिस्तान टीम के लिए जो भी हालात है हमारे, जहां पर आपको फैंटा लगेगा 350 300 का 280 का, पाकिस्तान की टीम में दमखम नहीं है चेज करने का, क्योंकि आपका जो डॉट बॉल डिलीवरीज का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। चलिए आप ओपनर की बात करें, आपके लड़कों ने पीछे अपने एक मैच के अंदर 70-80 के या 90 के करीब अपना ओपनिंग पार्टनरशिप, आपको बहुत अरसे के बाद, आपको 2 साल के बाद शायद आपको ओपनिंग पार्टनरशिप आपको नजर आई। मैं इस सीरीज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप उसी सीरीज से बाहर निकलते हो, जब आप मिडिल ओवर्स की बात करते हो, जहां पर आपने रन अप बॉल को कंटेन करके रखना है, अपने जो इकोनॉमी रेट है उसको मेंटेन, रन रेट को मेंटेन करके आपने रखना है 6, 5, 4 पर रन पर ओवर, वहां पर हम लोग आज भी 3.5 रन पर ओवर चल रहे हैं। इसका मतलब आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट अगर निकालनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट का ही मसला चल रहा है बेसिकली। अवैस, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप देखें जनाब, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि रेत की दीवार है, बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, बाबर आजम की बात, लेकिन हमारे पास तो भी ओपनर्स भी नहीं है, जिसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। बहुत देर हो चुकी है, हार पे हार हो रही है और अब आम रूठी बैठी है। प्लीज इनको मना लें।